हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और जब हम मूवी शूवी का नाम लेते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ मूवीज को सेलिब्रेट करें, मोशन पिक्चर को सेलिब्रेट करें, जिसमें मूवीज, वेब सीरीज और अच्छा कंटेंट इस तरीके का आता है। कोशिश रहती है कि मूवीज पे कंसंट्रेशन ज्यादा रहे, डायरेक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेशन रहे, मूवी मेकिंग पे ज्यादा ध्यान रहे, ना कि किसी एक्टर की भक्ति के अंदर। तो जितने भी एक्टर भक्त हैं, रिक्वेस्ट है कि ये चैनल शायद आपके लिए नहीं है। हम रेट्रो रिव्यू भी शुरू कर चुके हैं इस चैनल के ऊपर, और कोशिश ये होती है कि जो भी मूवी आज के दिन किसी पुराने साल के अंदर आई और सिग्निफिकेंट तरीके से लोगों के मन के अंदर बसी, उसके बारे में जरूर एक बारी बात करें। क्योंकि अगर पुराने जमाने के अंदर भी वो चली थी तो कोई ना कोई एक रीजन था। तो कभी कभी कुछ मूवीज ऐसी होती है जो आज भी फ्रेश लगती हैं। और 2007 के अंदर ऐसी एक मूवी आई थी, नमस्ते लंदन, जिसके अंदर थी कटरीना कैफ। सुपर एक्टिंग करी थी इन्होंने। जो इनको रोल मिला था एक ब्रैट इंडियन, जो कि एक ब्रिटिशर्स बन चुकी है अब, क्योंकि पापा ऋषि कपूर उनको वहां लेके ही जा चुके थे। तो अब वहीं पर ही उनका सारा जीवन व्यतीत हो रहा है और उसी तरीके की सोच हो चुकी है। क्या वो इंडियन बन पाएगी और एक इंडियन लड़के से शादी कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, उसका आंसर मिलेगा आपको अक्षय कुमार में, जो कि पंजाब में बैठे हुए हैं। और इनके पापा ऋषि कपूर को लगता है कि चलो चलते हैं पिंड, चलते हैं वहां पर कोई इनका लड़का ढूंढते हैं। तो क्या ये लड़का इनको वारा खाएगा कि नहीं खाएगा, यानी जमेगा कि नहीं जमेगा, इनकी इक्वेशन जो कि एकदम एक्सट्रीम वर्ल्ड से आती हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाली है, विद सुपर्ब 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 हिमेश रेशमिया का म्यूजिक। देखो, कुछ मूवीज होती हैं देशभक्ति वाली, जो ये बोलती हैं कि जी मैं सीने पे गोली खा लूंगा, तो सोल्जर टाइप की हो गई। कुछ ऐसी होगी जो रेवोल्यूशनरी जो लोग थे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बहुत सारी बातें करी, लोगों को इंस्पायर किया, वो होती है। कुछ होती है कि आप और मैं जो ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन देश के लिए जज्बा जो है दिल में उतना ही पूरा पूरा रहता है जैसे किसी सोल्जर के लिए रहता है। तो एक ऐसा इंसान जो किसी भी कंडीशन के अंदर इंडिया के बारे में नहीं बुरा सुन सकता, ऐसा ही एक इंसान है अक्षय कुमार का यहाँ पर जो कैरेक्टर है। वो एक बारी ये सुन लेता है कि भाई तुमने, इंडिया तो ये है, इंडिया तो वो है, और वो जो इंसान की धज्जी उड़ाता है हिंदी के अंदर, और एंड में पता चलता है कि उसको इंग्लिश बोलनी आती है। लेकिन जो वो डायलॉग है वो आपको पूरा वो पश्चिम की भी याद दिलाता है, जो पुरानी मनोज कुमार की मूवी आई थी। सर, मेरा नाम है अर्जुन सिंह। 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से हम हिंदुस्तानी सबको ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं। When we greet one another, we fold our hands in namaste because we believe that God resides in the heart of every human being. ऐसी सभ्यता जिसमें एक कैथलिक औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिख के लिए छोड़ देती है, और एक सिख प्रधानमंत्री पद की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, उस देश की बागडोर संभालने के लिए जिसमें 80% लोग हिंदू हैं। We come from a nation where we allow a lady of Catholic origin to step aside for a Sikh to be sworn in as Prime Minister by a Muslim president to govern a nation of over 80% Hindu. आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री, और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। It may also interest you to know that many of the origins of your words come from Sanskrit. For example, Matru becomes mother, Bhratra becomes brother, Geometry becomes geometry, Trigonometry becomes trigonometry. आपको शायद ये बात दिलचस्प लगे कि हमारे यहाँ 21 भाषाओं में 5600 अखबार और 3500 मैगजीन छपती है, जिनको पढ़ने वालों की संख्या 12 करोड़ है। आपके देश के मुकाबले में कई ज्यादा है। We have 5,600 newspapers, 35,000 magazines in over 21 different languages with a combined readership of 120 million. चांद तक पहुँच गए हम, लेकिन अब भी आप लोगों को हम हिंदुस्तानियों के हाथ में सिर्फ सांप की बीन ही नजर आती है। We have reached the moon and back, but yet you people still feel that we have only reached as far as the Indian boat trip. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की गिनती में जनाब हम सिर्फ 2 मुल्कों से पीछे। We have the third largest pool in the world of doctors, engineers and scientists. ये थी दिमाग की बात। अब करते हैं ताकत की बात। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी फौज हमारे यहाँ, आपके यहाँ। फिर भी मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते। नमस्ते। Maybe your grandfather didn't tell you that we have a third. और जिस तरीके से यहाँ पर जो सेटअप है वो इतना ज्यादा मॉडर्न भी है, आज के जमाने में रेलेवेंट भी है,
यू फील प्राउड लिसनिंग टू दोज डायलॉग्स। और कहीं ना कहीं एक देसीपन भी है कि वाइल यू कैन गो टूवर्ड्स द वेस्ट यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बट देर इज गुडनेस इन इंडिया एज वेल। सो कंबाइन बोथ। तो ये मूवी का जो चार्म था मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इंडिया में बहुत सारे गुण हैं जो आप कभी भी नहीं छोड़ पाओगे। वो मिट्टी जो है आपको पुकारती रहेगी, पर एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें बाहर भी हैं जो आप इम्बाइब करके यहाँ पर आ सकते हो और एक एक मिला जुला सा संगठन बन सकता है। अब ये जो मूवी है इतनी अच्छी इसलिए भी चली थी क्योंकि ये जो एनआरआईज हैं उनको भी पसंद आई, जो देसी हिंदुस्तानी लोग हैं उनको भी पसंद आई, जो मॉडर्न सिटीज़ के अंदर इंडिया के अंदर रहते हैं जिसको टियर ए कहा जाता है, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसके अंदर लव स्टोरी का चार्म भी था, इसके अंदर फैमिली वैल्यूज़ भी थी, इसके अंदर इंडियन वैल्यूज़ भी थी, और इसके अंदर बाहर जो लोग रह रहे हैं हिंदुस्तानी, उनकी जो सोच है वो किस तरीके की वो भी थी। ऊपर से म्यूजिक बहुत शानदार था, ऊपर से कोई भी ऐसे डायलॉग्स या फिर कोई भी ऐसी चीपनेस नहीं थी कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। इसी वजह से ये 21 करोड़ की मूवी लगभग 72 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड कलेक्ट करती है, और उस जमाने के अंदर कोई भी जब मूवी नहीं चल रही थी तो ये पहली 2007 की हिट थी जिसने रास्ते खोल दिए थे ब्लॉकबस्टर्स होने के, सुपर हिट होने के। तो अक्षय कुमार आजकल थोड़ा सा समय गलत चल रहा है, बट यूजुअली उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ हिट्स दी हैं जब और कोई हिट नहीं हो रही होती है, या फिर खान्स की मूवीज बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, तो एक आपको लगता है कि कोई और एक और इंसान हो जिसकी मूवी चले, एक वैरायटी आए। तो वो कौन सा इंसान था जो पैरेलली चलता चला गया? किसी ज़माने में ऐसा ही चीज़ धर्मेंद्र जी के लिए कहा जाती थी कि जब राज कपूर थे, दिलीप कुमार साहब थे, देवानंद थे, तो ये जो तिगड़ी थी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि तो कोई और कैसे सस्टेन कर पाता? तो उस समय में कौन था? तो ऐसे धर्मेंद्र थे उस ज़माने के अंदर, ऐसे ही सनी देओल के लिए कहा जाता है, ऐसे ही अक्षय कुमार के लिए कहा जाता है कि ये पैरेलली अपना चलते चले गए। तो एक समय आता है जिसके अंदर टॉप 3-4 स्टार्स होते हैं और वो मेजॉरिटी ऑफ द माइंड स्पेस ले जाते हैं, लेकिन एक आधा स्टार होता है जो फिर भी अपनी जगह बना लेता है। इसीलिए शायद आज भी अक्षय कुमार के इतने ज़्यादा फैन्स हैं। बट हैविंग सेड दैट, कोई भी चीज़ ग्रांटेड तो ले नहीं सकते, और कोई भी चीज़ जो होती है वो कांस्टेंट भी नहीं रहती है, तो इवॉल्व होना भी ज़रूरी है। तो होपफुली बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो चाहम ऑफ अक्षय कुमार है दोबारा से लेके आएंगी, और पब्लिक को फिर से वो मूवी पसंद आएगी। मूवी पसंद आएगी तो फिर एक्टर भी पसंद आता है। हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको मूवी का कंटेंट समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर एक्टर समझ में आता है, और फिर वो एक्टर बड़ा हो जाता है। जबकि जो दुनिया होती है वो इस नज़र से देखते हैं कि एक्टर की पिक्चर चल गई, एक्चुअली वो पिक्चर चल गई जिसकी वजह से एक्टर फेमस हो गया। आप कोई भी उठा लीजिए, तृप्ति डिमरी उठा लीजिए, अगर वो एनिमल में फेमस होगी तो वो एक्टिंग की वजह से तो चलो हुई सो हुई, लेकिन उससे पहले वो कंटेंट इतना स्ट्रांग था, वो कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था कि वो आपको उस तरीके से पुल करता। फिर एक्टर की मेहनत होती है कि वो कितना आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर सकता है। चलो बहुत ज़्यादा बातें हो गई आज। नमस्ते लंदन आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ्रेश लगेगी क्योंकि मॉडर्न टेक ही है, और जिस तरीके की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर चली है कि वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडियन वर्ल्ड का अमेलगमेशन, दो जने साथ में प्यार से रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, वो आज भी अगर ये मूवी बने तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगी, और उतना ही मज़ा आएगा जितना इसको देखने में आया, प्रोवाइडेड विपुल शाह जैसा एक कीन आए हो जो उसको इस तरीके से पिरो के दिखा भी पाए, और फिर एक्टिंग सेकेंडरी जिसके अंदर वो इस तरीके के एक्टर्स आ जाएं जो बिल्कुल ही आपको अपनी तरफ ड्रॉ कर लें। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।